साल था 1957 का। एक लेबोरेटरी में मधुमक्खियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई एक गलती ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, और ये बात शहद और मधुमक्खियों पर तो एकदम फिट बैठती है। एक बूंद शहद बनाने के लिए एक छोटी सी मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा तो सिर्फ मधुमक्खी को ही हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 195 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती होंगी? और क्या आप नर मधुमक्खी के शारीरिक संबंध को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे पेट में इकट्ठा कर लेती हैं और फिर मधुमक्खियां रस लेकर वापस छत्ते पर आ जाती हैं। हम आपको बता दें कि एक मधुमक्खी अपने वजन जितना रस इकट्ठा कर सकती है। छत्ते में आने के बाद मधुमक्खी इकट्ठे किए हुए रस को मुंह के जरिए छत्ते की दूसरी मजदूर मधुमक्खी को दे देती है। वो दूसरी मधुमक्खियां इस रस को इकट्ठा करके कई मिनटों तक चबाती हैं, जिससे इनके शरीर में मौजूद ग्लैंड्स एंजाइम को निकालते हैं और वो इस रस में मिल जाता है। एंजाइम मिलने के बाद ये सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इसके बाद मधुमक्खियां इसे बी वैक्स, जिसे हम हनीकॉम्ब भी कहते हैं, उसमें डाल देती हैं। अब पानी को इवेपोरेट करने के लिए मधुमक्खियां इसमें अपने पंखों से हवा भी देती हैं। इससे इसमें मौजूद पानी इवेपोरेट हो जाता है और रस गाढ़ा हो जाता है और शहद बन जाता है। फिर जब शहद तैयार हो जाता है तो छत्ते की दूसरी मधुमक्खियां वैक्स, जो उनके शरीर से ही निकलता है, उससे इन हनीकॉम्ब को बंद कर देती हैं ताकि सारा शहद सेफ रहे। भूख लगने पर मधुमक्खियां या उनके बच्चे यही शहद खाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सिर्फ मादा मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने का काम करती हैं, जबकि नर मधुमक्खी को लेकर ये कहा जाता है कि वो जब संबंध बनाता है तो इसके बाद मर जाता है, क्योंकि संबंध बनाने के बाद उनका अंडकोश फट जाता है। क्या आप भी कोई और ऐसे जानवर को जानते हैं जो शारीरिक संबंध बनाने के बाद मर जाता है? अगर हाँ, तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट में हुई एक गड़बड़ ने हलचल मचा दी। तो हुआ ये था कि ब्राजील के रियो क्लारो में डॉक्टर वार्विक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यूरोपियन मधुमक्खियां बहुत कम शहद का प्रोडक्शन किया करती थीं, इसलिए वो इनके डीएनए को बदलना चाहते थे ताकि ये भी ज्यादा शहद बना सके। इसके लिए साउथ अफ्रीका से मधुमक्खियों को लाया गया और इनका यूरोपियन मधुमक्खियों के साथ मीटिंग करवाया गया। इसको लेबोरेटरी के एक कंटेनर में किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा और मधुमक्खियों की नई नस्ल को अफ्रीकनाइज्ड बीज कहा जाने लगा। लेकिन ये देखा गया कि ये मधुमक्खियां बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं और ये फैसला लिया गया कि इन मधुमक्खियों को कंटेनर के बाहर नहीं छोड़ा जाए। लेकिन लैब वर्कर की एक छोटी सी गलती और ये मधुमक्खियां बाहर निकल गईं। फिर ये लोगों पर हमला करने लगी। इन मधुमक्खियों को किलर बीज के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अगर ये किसी पर हमला करने की ठान ले तो आधे किलोमीटर दूर तक भी उस जानवर या इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मर जाती हैं। दुनिया में लगभग 20,000 मधुमक्खियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से स्टिंगलेस बीज की प्रजाति है जो इंसान को डंक ही नहीं मारती। इन्हें माइनिंग बीज कहा जाता है। ये इंसान को इसलिए नहीं काट पाती क्योंकि इनमें डंक तो मौजूद होते हैं, लेकिन इतने असरदार नहीं होते कि इंसान को नुकसान पहुंचा सके। वहीं कुछ प्रजातियां जैसे अफ्रीकनाइज्ड बीज ऐसी हैं जो इंसान को कई बार डंक भी मारती हैं और इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अलग अलग मधुमक्खियों में इतना फर्क क्यों होता है, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। दोस्तों, मधुमक्खियां इंसान और कीड़े दोनों को काटती हैं, लेकिन कीड़ों की स्किन इंसान की तुलना में काफी पतली होती है। वही मधुमक्खी जब इंसान को डंक मारती है और उड़ती है तो उसका डंक इंसान के शरीर में धंसा रह जाता है और डंक उसके पेट से टूट जाता है। इंसान को डंक मारने के बाद तो वो कुछ ही घंटे जिंदा रह पाती है। इस बात को साबित करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने करीब 200 ऐसी मधुमक्खियों का पीछा किया जिसने इंसान को डंक मारा था और उन्होंने पाया कि अगली सुबह तक इंसान को डंक मारने वाली
मधुमक्खी मर चुकी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि कई मधुमक्खियों की प्रजातियां जैसे तितैया ऐसी भी हैं जो इंसान को काटने के बाद भी जिंदा रहती हैं। उनके डंक पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे लिए कितनी जरूरी है मधुमक्खियाँ। दोस्तों, मधुमक्खियाँ शहद बनाने का काम तो करती ही हैं, साथ ही इस पूरी दुनिया को जीवित भी रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के अंदर ही मानव जाति खत्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि मधुमक्खियां फूलों पर बैठकर उनका सारा रस चूसकर पॉलिनेशन की प्रक्रिया करती हैं, जो कि फल बनाने के लिए एक जरूरी स्टेप है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो नए फल नहीं बनेंगे, और जब फल नहीं बनेंगे तो बीज भी नहीं बनेंगे, और जब बीज नहीं बनेंगे तो फिर पौधे नहीं होंगे। फलदार वृक्ष खत्म होते चले जाएंगे। बिना फल और सब्जी के सिर्फ अनाज और दालों के दम पर इंसान को जिंदा रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा भी फिर कम होने लगेगी, और इस तरह धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कैसे तय होता है कि कौन सी भी रानी बनेगी? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।